हेलो दोस्तों, आज हम लोग PYQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से पहले हम थ्योरी क्लियर करेंगे। उसके बाद जो RRB में हो या SSC में जो भी हो उस क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। साथ साथ हम थ्योरी को भी क्लियर करेंगे। उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेगा उससे संबंधित भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, एक आयताकार कागज की लंबाई 44 सेंटीमीटर है। एक आयत है, तो हमें सबसे पहले एक आयत बना लेंगे। इस आयत का ये कहलाएगा लंबाई और ये कहलाएगा चौड़ाई। तो एक आयताकार कागज की लंबाई 44 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 44 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना दे रखा है, 89 सेंटीमीटर है। तो कागज को उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़ने पर इस कागज को क्या करना है, लंबाई के अनुदिश मोड़ना है। तो लंबाई ये रहा ना, तो लंबाई के अनुदिश जब भी मोड़ेंगे, इसको पकड़ करके लंबाई के अनुदिश जब भी मोड़ेंगे इसका आकार इस तरह का हो जाएगा। ये जो है ना, ये सर्कल बन जाएगा। ये चीज जितना हाइट का है उतना ही हाइट का रहेगा और ये भी सर्कल बन जाएगा। ये भी है, यही बनेगा। यानी फाइनली हमको जो बनेगा वो बेलन बनेगा। तो कागज को उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़ने पर एक बेलन बनता, बेलन बन गया। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। क्वेश्चन बनाने से पहले रेक्टेंगल और बेलन के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। यह जो आयत है, ये जो आयत है, आयत का ये वाला भाग जो सबसे लंबी साइड होती है, सबसे लंबी जो भुजा होती है उसको लेंथ बोलते हैं, और जो सबसे छोटी भुजा होती है उसको हम ब्रीथ बोलते हैं। तो लेंथ और ब्रीथ जो है अलग अलग होती है। और इस ये वाला बाउंड्री जो है ना चारों बगल, इस बाउंड्री के अंदर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं एरिया। बाउंड्री के अंदर वाले भाग को बोलेंगे एरिया बोलेंगे, जिसको हम छायांकित किए हैं इसको बोलेंगे एरिया। और ये वाला चारों साइड जो दिया हुआ है, चारों साइड को अगर हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वह कहलाएगा परिमाप। तो मान लेते हैं ये ए है, बी है, सी है और डी है। तो इसमें जो परिमाप होती है, परिमाप बोलो या परिमिति बोलो, परिमाप बोलो या परिमिति बोलो, सब एक ही होती है। यह जो होती है वो चारों साइड को जोड़ने पे आती है। यानी किसको किसको जोड़ेंगे, ए बी को जोड़ेंगे, बी सी को जोड़ेंगे, सी डी को जोड़ेंगे और डी ए को जोड़ेंगे। तो रेक्टेंगल यानी आयत में हम लोग जानते हैं कि सामने वाला साइड क्या होती है, बराबर होती है, और इसके सामने वाला भी साइड क्या होगी, बराबर होगी। यदि ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये ब्रीथ है तो ये भी ब्रीथ होगी। तो ए बी की लंबाई कितना है, तो बी है। बी सी की लंबाई कितना है, एल है। सी डी की लंबाई कितना है, बी है। डी ए की लंबाई कितना है, एल है। तो बी बी एल एल, तो दो एल हो गया और दो बी हो गया। तो दो कॉमन लेंगे तो बन जाएगा एल प्लस बी। तो ये जो फॉर्मूला होती है रेक्टेंगल का, आयत की, तो आयत की परिमाप बोलो या परिमिति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और एरिया की बात किया जाए तो एरिया क्या होती है, तो लंबाई गुनी चौड़ाई होती है। यानी ये लेंथ और ये ब्रेथ दोनों को गुना कर देंगे तो एरिया निकल जाती है। तो एरिया होता क्या है,
तो ये वाला भाग, अंदर वाला भाग जिसको अभी मिटा दिए, ये अंदर वाला जो भाग है जिसको हम शेडो कर रहे हैं, छायांकित कर रहे हैं, तो ये अंदर वाला पार्ट को हम एरिया बोलेंगे। तो आई होप सब, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि परिमाप क्या होती है और एरिया क्या होती है। परिमाप के बारे में अभी हमने बताया, चारों साइड को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो वो परिमाप कहलाएगी, और अंदर वाला भाग जितना भी रहता है उसको हम एरिया बोलते हैं। अब आते हैं बेलन पे। ये एक सिलेंडर है जिसको हम बेलन बोलते हैं। तो सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला जो पार्ट सर्कल है, दोनों इक्वल होती है। यदि यहाँ से यहाँ तक इस सर्कल का केंद्र O है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो ठीक उसी प्रकार से इसके ठीक सामने वाला केंद्र सेंटर कहलाएगी और इसकी भी त्रिज्या R कहलाएगी। यानी यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, यदि ये 5 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो सिलेंडर में ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल दोनों इक्वल होती है, और ऊपर वाला सर्कल का जितना त्रिज्या होगी नीचे वाले का भी त्रिज्या उतना ही होगी। और बात करते हैं इस ऊपर वाले सर्कल का सेंटर और नीचे यानी बेस वाले सर्कल का सेंटर, दोनों के बीच की दूरी को हाइट बोलते हैं। दोनों के बीच की दूरी को हाइट बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जितना हाइट होगी वही हाइट यहाँ से यहाँ तक होगी, और वही हाइट यहाँ से यहाँ तक होगी। यदि यहाँ से यहाँ तक की हाइट को हमने h माना तो ये भी h कहलाएगी, ये भी h कहलाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये हमने अभी त्रिज्या के बारे में देखा और हाइट के बारे में देखा। इस सिलेंडर में कितने सर्कल हैं? 2 सर्कल है, एक टॉप पर और एक बेस में। इसमें 2 सर्कल है। यदि इसका हम वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए करें तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, सिलेंडर का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, सिलेंडर का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। 2πr/h यानी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किए हैं, तो वक्र की बात किए हैं तो टॉप वाला सर्कल और बेस वाला सर्कल दोनों को छोड़ करके बात की है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग को छोड़ करके बात करते हैं। तो बचा हुआ भाग कौन सा है? ये गोल वाला पार्ट, ऐसे करके राउंड जो हुआ, तो ये वाला ही कहलाएगा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर टॉप वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल दोनों की एरिया और इस सिलेंडर के वक्र वाला एरिया तीनों को जोड़ देंगे तो वह कहलाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सिलेंडर का कहलाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी बोलेगा तो कौन कौन आ जाएगा? ऊपर वाले सर्कल, टॉप सर्कल का एरिया प्लस बेस सर्कल का एरिया, और ये वक्र जो राउंड है, वक्र है, उसका एरिया 2πr/h। तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तो वह कहलाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई होगी। तो सिलेंडर में एक होता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र हो गया जो टॉप सर्कल और बेस वाले सर्कल को छोड़ करके बात करते हैं, तो वह कहलाता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। और तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा टोटल। तो टोटल में जितना भी शेप बन रहा उसका एरिया निकाल करके जोड़ देंगे तो वो कहलाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो हमको याद रखना सिर्फ वर्कपीस क्षेत्रफल का। वर्कपीस क्षेत्रफल का क्या होता है, तो 2πr(h). अगर कुल का पूछेगा तो कुल का निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले सर्कल और नीचे वाले सर्कल दोनों तो सेम है, इक्वल है, तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो इसका भी πr², इसका भी πr², तो टोटल कितना हो गया, 2πr²। और इसके बाद वर्कपीस क्षेत्रफल जो होता है उसका क्या होता है, 2πr(h). तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेगा तो ये तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कुल। तो इसमें 2πr और 2πr कॉमन ले लेंगे, 2πr जब भी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, r+h। तो हमसे टोटल वर्कपीस क्षेत्रफल पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और केवल वर्कपीस क्षेत्रफल की बात करेगा तो हम केवल ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2πr। तो मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा कि वो वर्कपीस क्षेत्रफल और वर्कपीस क्षेत्रफल क्या होती है, इस रेक्टेंगल में परिमाप और एरिया क्या होती है, वो भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक आयताकार कागज की लंबाई 44 सेंटीमीटर। तो कागज की लंबाई कितनी है, 44 सेंटीमीटर, जो कि कागज के साथ रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई दे रखा है 44 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखा है 89 सेंटीमीटर। कागज को उसकी लंबाई का अनुदिश मोड़ने पर एक बेलन बनता है, तो बेलन का वर्कपीस क्षेत्रफल है। इसको लंबाई का अनुदिश जब भी मोड़ेंगे तो ये एक कागज से मापा समझाते हैं। हमने एक पेपर लिया, इस पेपर को हमने लेंथ मान लिया, इसको हमने ब्रेथ मान लिया। अब देखिए इनको बोलेगा लंबाई का अनुदिश मोड़ने के लिए, तो लंबाई का अनुदिश लेके मोड़ते हैं। तो लंबाई ये है ना, तो लंबाई को देखिए, लंबाई ये है और वृत्त ये, लंबाई का अनुदिश जब भी मोड़ेंगे तो ऐसे मोड़ेंगे। लंबाई का अनुदिश से मोड़े तो ये लंबाई कैसा बन गया, ये लंबाई सर्कल बन गई। ये जो लंबाई होती है ये सर्कल हो गई है, और ये जो वृत्त है, वृत्त है ना, देख लीजिए वृत्त है, ये वृत्त क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। तो ये कहलाएगा वृत्त हाइट, ये कहलाएगा। तो हमने इसको लंबाई का अनुदिश मोड़ेंगे तो ये लेंथ किस में बदल जाएगा, सर्कल में बदल जाएगा, और ये जो हाइट है वही हाइट रह जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 44 सेंटीमीटर लेंथ है, तो जब भी उसको हम सर्कल में मोड़ेंगे तो अब ये 44 सेंटीमीटर क्या कहलाएगा, तो सर्कल की यानी वृत्त की परिधि कहलाएगी, वृत्त की परिधि हो जाएगी। और वृत्त की जो परिधि बन जाएगी तो वो हो जाएगा कितना, 44। और जो हाइट है वो हाइट, वृत्त जो है वो हाइट में बदल जाएगा, तो हाइट हो जाएगा 89। तो सिलेंडर का जो हमको क्या मालूम चलेगा, सिलेंडर का हमको टॉप वाले सर्कल का हमको परिधि मालूम चल गया और ये हाइट मालूम चल गया। अब आगे आते हैं, जब सर्कल का परिधि हमको मालूम है तो परिधि क्या होती है, सर्कल 2πr, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 44। 2 22/7 और r = 44।
तो 44 कट गया तो आर का वैल्यू कितना आया 7। तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना। जो ऊपर वाले एक आर का वैल्यू निकल गया 7 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है। तो बेलन का वक्र स्ट्रेचर पर क्या होता है? तो बेलन का वक्र स्ट्रेचर पर होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, तो 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू 7 और एच कितना 9। 7 कट गया तो बाद में 44 और 89 को गुना करें कितना हो जाएगा। मान लेते ये 80 है, 80 को 44 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32 और 32 और 3 35, एक 0 हो जाएगी। इसके बाद फिर 9 से गुना करेंगे 36 और 3 39, 6 11 5 3 8 9 3 39 से लो 39 सुनो, यानी इसका जो है वक्र स्ट्रेचर पर क्या हो जाएगा 40। तो इस सवाल को डिटेल में हम लोगों ने ऐसे पढ़ा, लेकिन रियल में पढ़ेंगे कैसे, यानी अब थोड़ा इस पर गौर करते हैं। जब हमने इस रेक्टेंगल को, आयत को बेलन के रूप में मोड़ दिया, लंबाई का अनुदेश जब हमने मोड़ा तो बेलन बना। और बेलन का वक्र स्ट्रेचर क्या होता है? वक्र स्ट्रेचर क्षेत्रफल, एरिया कहने का मतलब ये वाला पार्ट होती है, ये वाला पार्ट होती है, और यही वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट होती है। अब देखो यहाँ पे ये जो बेलन थी, अभी हमने आपको बताया है ये जो बेलन है ना, ये बेलन का अलग पूरा ऐसे कलर कर देंगे, इसको हम कलर कर देते हैं। जब इसको कलर करेंगे, कलर करने के बाद जब भी खोलेंगे तो बताओ ये लेंथ और ब्रीथ, लेंथ है ये ब्रीथ है, तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया ही तो वक्र स्ट्रेचर पर हो जाती है ना, हो जाएगा। लेंथ है ये ब्रीथ है, इसका आयत, इसका जो एरिया होती है, और जब इसको हम बेलन बनाते हैं तो ये रेक्टेंगल का एरिया और इस सिलेंडर का वक्र स्ट्रेचर पर दोनों बराबर होंगे। तो इस सवाल को बनाने के लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हमको लेंथ दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, और वक्र स्ट्रेचर पर का कहने का मतलब रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो दोनों को हम गुना करते हैं और यूनिट डिजिट से देखेंगे। 9 चौका 36, इकाई अंक में 6 आ रहा है, तो 6 इसमें सी में, ये उत्तर हो गया। मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा। हमने एक क्वेश्चन को पहले हम थ्योरी क्लियर किए, उसके बाद हम सवाल को बनाए, एक लॉन्ग में बनाए, इसके बाद शॉर्टकट में बनाए। तो आपको जैसा लगे उस हिसाब से बनाइए, ठीक है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।